अस्सलाम वालेकुम। बबल स्टोरी फॉर कैट्स में आज हम आपके साथ फिर से हैं और जिसमें हम आज नेक्स्ट है मैं आपको बताने वाली थी कि वायरसेस के बारे में और वायरसेस से प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको बताने वाली थी। तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे और इसकी प्रिवेंशन और इसकी डोज़ के बारे में कि हम इसके लिए हम आपको कौन सी डोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली आप लोग को बहुत बहुत थैंक्सफुल कि आज हमारे आप वीडियो वॉच करते हैं और कमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास अपनी कैट्स के लिए एक फ़र्स्ट एड्स बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर में अपनी पूरी कैट्स के लिए सब चीज़ें होनी चाहिए। जिसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हमारे पास कैट्स के लिए एक कैट्स को भी एक नीट एंड क्लीन रखने के लिए उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम कैट्स की कोई मेडिसिन या मेडिकेशन कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें ग्लव्स की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि उनके हेयर्स जो होते हैं वो हमारे हैंड में रख कर और हमें प्रोटेक्ट कर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कैट्स के लिए भी यूज़फुल रहें और आप अपने लिए भी अच्छी प्रोटेक्शन रखें। तो इस वजह से सबसे पहले जो है हम कैल्सी वायरस के बारे में बात करते हैं। कैल्सी वायरस जो होता है वो कैट्स को बहुत लाजमी होता है क्योंकि जब कैट्स की वैक्सीनेशन नहीं होती हैं और कैट्स में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं तो वो कैल्सी वायरस से ही सबसे पहले अटैक करता है। कैल्सी वायरस की जो सबसे पहली जो है वो सिम्टम सबसे पहले कैल्सी वायरस के ये आएंगे कि कैल्सी वायरस में सबसे पहले आपकी कैट्स जो है वो खाना खाना छोड़ देगी। सेकेंडली आपकी कैट्स जो है खाना खाना छोड़ने के बाद फिर आपकी कैट्स जो है वो आपके कैट्स के मुंह से सलाइवा जो है उसके जो थूक जो होगा वो उसके मुंह में जमा होने लग जाएगा। उसके एयर्स जो होंगे वो लिक्विफाई होने लग जाएंगे, उसके अंदर लिक्विड आ जाएगा, उसके अंदर पस पड़ जाएगी। ऐसे ही मुंह में होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खाना खा नहीं पाते और अपना डिहाइड्रेशन की वजह से वो अपना हर खाना छोड़ देते हैं और वो अपनी छालों की वजह से और उसके दर्द की वजह से वो अपने खाना नहीं खा पाते। तो सबसे पहले तो आपने देखना है जब आपकी कैट्स एक दिन पूरा नहीं खाने लगी, अगर वो नहीं खा रही है तो आपने देखना है कि उसने ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले बात ये कैल्सी वायरस जो है वो उन्हीं कैट्स में होता है जिन कैट्स की वैक्सीनेटेड नहीं होती है। जो कैट वैक्सीनेटेड नहीं होती हैं उनके अंदर यही वायरस होता है और जो कैट वैक्सीनेटेड होती हैं उनके अंदर ये वायरस नहीं होता और अगर होता भी तो बहुत कम होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन जो है वो 4th मंथ्स में ही हो जाती है कैट्स की, तो ज़रूरी है कि उसके वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर किसी वजूहात या किसी वजह से अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हो तो उसकी प्रोटेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि हम कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जल्दी आपकी कैट्स जो है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम अपनी कैट्स की वो मेडिसिन आपको बताएंगे जो आपको देना बहुत लाजमी है वायरस की। अगर आपकी कैट्स खाना खाना छोड़ दे, ठीक है, अगर आपकी कैट्स खाना खाना छोड़ दे और आपको लग रहा है कि उसके मुंह में सलाइवा और स्मेल आ रही है आपको उसके मुंह से, तो आप पहली बात तो है कि सबसे पहले आप उसके देखें। अगर वो खाना नहीं खा रही तो सबसे पहले आपने ये नैलस्टेट सिरप होता है, ठीक है, नैलस्टेट सिरप, ये ड्रॉप होते हैं, नैलस्टेट ओरल ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये आपने अपनी कैट्स को देना है। अगर आपकी बड़ी कैट्स है, अगर आपकी बड़ी कैट्स है 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की या 1 ईयर्स की, तो आपने उसको 5 ml देना है। स्मॉल सिरिंजेस से 5 ml देना है। सिरिंजेस आपको सबसे बड़ी स्मॉल लेनी है। तो स्मॉल सिरिंजेस मेरे पास, मैं देखती हूँ मेरे पास है, हाँ नहीं स्मॉल सिरिंजेस मुझे देखिए जी, ये रही स्मॉल सिरिंजेस, सही है। स्मॉल सिरिंजेस में हम कौन सी देंगे, हम 5 ml देंगे, ठीक है। आपको शो नहीं हो रहा पर 5 ml, क्योंकि उसके जो है ना वर्ष है वो ये इतना 5 ml जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। आपने अपनी अगर आपकी बड़ी कैट्स है तो आपको ये 5 ml देना है, ठीक है। और अगर आपकी छोटी कैट है तो आपको उसको 3 ml देना है। 3 छोटी कैट से मतलब ये है कि अगर वो 1 मंथ की है, 1 मंथ की नहीं, अगर वो 2 मंथ की है या 3 मंथ की है, ठीक है। अक्सर हम जो 1 मंथ के जो बच्चे होते हैं उससे हम बचा नहीं पाते अगर उन्हें वायरसेस हो जाते हैं। वायरसेस ट्रांसफ़र इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनकी मदर को होते हैं तो उस मदर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
छोटी किटन्स में। सही है, जल्दी से हम अपना ये ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगर आपको ये हो रहा है तो आपने मुंह में सलाइवा हो रहा है और अगर खाना नहीं खा पा रही है और पस पड़ रही है, छाले हो गए, तो आपने नैस्टैट सिरप देना है 5 ml। अगर बड़ी कैट से, छोटी कैट से आपने 2 ml देनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैट सुस्त होगी उसी के साथ, तो आपने पैनाडोल सिरप देना है। बड़ी कैट को भी आप दे सकते हो, छोटी कैट को भी दे सकते हो। 3 ml आपने अपनी कैट्स को देना है। सेकेंडली जो है, अगर आपकी कैट्स के कान आपने चेक करने हैं, अगर कान बहुत ज़्यादा लिक्विड हो रहे हैं, लिक्विड आपको दिख रहा है आपके कान में और वो बहुत ज़्यादा रबिंग कर रही है अपनी ईयर्स को, तो ये है किपोटिक डी। ठीक है, किपोटिक डी जो है इसको आपने कान में डालना है। ठीक है, 2 ड्रॉप्स आपने एक रात में और मॉर्निंग में और रात में, मतलब कि आप जैसे भी आप डाल सकते हैं, बट दिन में आप 2 दफ़ा डाल सकते हैं, तो रात में डाल लें और सुबह भी डाल लें। ठीक है, और अगर आपकी कैट्स में इतना लिक्विफाई नहीं है और पस आपको नज़र आ रहा है, ऊपर से आपको पस नज़र आ जाएगा, तो अगर आपको पस नज़र आ रहा है तो ये है बीटा निसॉल एन, यह आपको अपनी कैट्स को देना है। ठीक है, ये भी सुबह और मॉर्निंग में, आप सुबह या रात में आपको ये ड्रॉप दे सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने इस वजह से बता दिया कि अगर आपको कैट्स को, अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कैल्सी वायरस के, तो ये कोई बताता नहीं है। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि हम कभी कभी कैट्स की वैक्सीनेशन नहीं करवाते और किसी वजह से हम वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते, तो हम ये अपनी कैट्स को ये मेडिकेशन कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। पर बहुत अच्छे तरीके से आपने मेडिकेशन करनी है, उसको ये दवाइयाँ देना छोड़ना नहीं है रेगुलरली। सिर्फ अगर आपकी कैट को अगर सिम्टम्स शुरू में ही हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैट्स को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और अगर जितनी जल्दी आप मेडिकेशन कर लोगे ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आपने 1 वीक देना है। सही है, 1 वीक में अगर कर रहा है ये सही कर रही है आपको कैट्स को, तो ठीक है। अगर 1 वीक में नहीं खा रहा तो आप 2 वीक कर दो। ठीक है, 2 वीक में इंशाल्लाह ये सब कुछ हो जाएगा। अगर आपकी कैट्स में और ज़्यादा, आप ज़बान के नीचे देखोगे उसके ब्लैकिश छाले हुए होंगे, सही है, येलो हो जाएगा। अगर आप ये सोमोजाल उसकी उंगली से लेके उसके जॉ लाइन में और पूरी ज़बान के नीचे आप लगा दो, तो उसको ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बहुत ठंड पहुँचाती है और क्या कहते हैं, इससे हम जल्दी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो का मकसद ये था कि अगर आप अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते और किसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते, तो आप ये दवाई दे सकते हो, और ये दवाई बहुत अच्छी है। और ये कोई डॉक्टर्स नहीं बताते इतनी जल्दी, और वो क्योंकि जब आपकी कैट आ रही होती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले खुद ही उसको सही कर लो, ना जाके आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास ये ना हो कि आपकी जब कैट आ रही हो तो वो मरने वाली की सूरत में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सेल्फ मेडिकेशन आनी चाहिए, इस वजह से कि आपकी कैट्स जो हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और आप डॉक्टर की वजह से नहीं ले जाते होते। और सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान या कराची में कहीं पे भी डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो वो 1 या 2 डॉक्टर्स होते हैं अच्छे। ठीक है, आप ये करना ज़रूर अगर ऐसा होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और फिर अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।